हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय भाई में। आज अपन ओलिवर का जो सैटरडे संडे को लाइव मॉक होता है उसके मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार का दावा है कि वह अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचता है, लेकिन वह वेट कम तोलता है 25% और फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, तो उसने कितने परसेंट की हानि पर बेचा। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत करवा रखा, लेकिन फिर भी अब यहाँ सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि उसने 25% कम बेचा, यानी 3 ठीक हो गया 25% कम, और ये X% आनी यानी X की चीज Y में बेचा। टोटल उसे क्या हो रहा है 20% प्रॉफिट, यानी ये हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3x 4y 5:6, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 18x और 20y। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी 20:18, यानी 2 की कमी हुई 20 पर। परसेंटेज में देखेंगे तो 10% की कमी हुई, क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो। इसका जो डायग्राम है वो बहुत देखने वाला है। तो देखो ये 1 सेकेंड। त्रिभुज ओ के अंदर वाले एक वृत्त में स्थित है, तो ये मान लिया मैंने ये त्रिभुज है। ठीक है, 1 सेकेंड। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ए सी बी, ठीक है, ये सेंटर है इसका। ओ, ये क्या है ए सी बी 115 है, 115 दे रखा है। तो यहाँ पे 115 है, तो ये कितना बनेगा 65। सेंटर पे बनेगा कितना 130। बच गया कितना 50। दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए। अपने को पूछ क्या रहा है ओ ए बी, ये पूछ रहा है, यानी ये हो गया कितना 25। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर क्या है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है 28 45 53। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन पूछा है। तो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका, ये हो गया 126। 126 इंटू एच इज इक्वल टू 5544। काट लेते हैं इसको, कितने से 7 से काट देते हैं। 7 एकम 7, यानी 8 बार कट गया इंटू एच, और इधर क्या हो जाएगा 7 7 49, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये आ गया एच। एच बराबर कितना आ गया 44, यानी हाइट आ गई अपने पास 44। अब इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया 1/2 28 इंटू 45, और हाइट अपने पास आ गई 44। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीपल आएगा, जो कि सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 990। हाँ, ये हो जाएगा 2770, 27720। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा अपने पास ए माइनस बी और बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास सी माइनस ए, माइनस का निशान है, और यहाँ पे क्या बच गया अपने पास ए माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, और ये प्लस का बी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना अंदर। और यहाँ पे क्या बच गया अपने पास सी माइनस ए, यानी माइनस का बी और प्लस का सी। तो ये कट गया आपस में, तो अपने पास क्या बचा 2 कॉमन ले लेता हूँ उसमें। 2C - A, और नीचे क्या है वही A - B, ये पूरा ही है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको मिटा ही लेता हूँ 1 मिनट। ये किसके बराबर आ गया
ये हो गया 2c - a के, तो ये c - a कट गया, इसके इक्वल टू 2 दे ही रखा अपने को पहले से, तो ये 2 इससे कट गया, यानी a - b - c 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे लास्ट में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, देखो 11 एक 12/11 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हो गया 12, 13/12, और ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी और लास्ट में निकल के आएगा अपने पास 22/21। अब एक चीज नोट करो, ये इससे कट रहा है, अगले वाली इससे कटेगी, ऐसे करते करते ये 21 भी कट जाएगा, यानी बच गया कितना 22/11, तो कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो जल्दी कर लोगे, तो मैं वैल्यू पुटिंग में या तो पहले 0 रखते हैं या फिर 90 डिग्री इस हिसाब से रखते हैं। 0 रख नहीं सकते, 90 रखेंगे तो कोट 90 क्या होता है 0, प्लस इसका हो गया 1 यानी 2 प्लस √3, ये हो गया 2 माइनस √3, यानी ये 90 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इसे कट गया ना, तो अब क्या लिखना अपने को 390, यानी ये हो गया 0 प्लस 2 1045 यानी 1, यानी सीधा एक ही ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 2, क्योंकि 90 रखने के लिए आएगा, क्योंकि a/2 यानी 45। क्या बोल रहा है 3 और 4 बजे और उसके बाद, लेकिन 8 बजे से पहले, ओके यहाँ से और 8 बजे से पहले इन सबको ऐड करना है और कुछ नहीं करना, तो 8 6 14, ठीक है 14 15 10, हाँ 74 हो गया, 50 और 24 74, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या बोल रहा है कि 48 किलोमीटर है भाई, ओके स्पीड निकालनी है, 18/16 कर देता हूँ, तो क्या होगा 6 दूनी 6 × 18 और 8, और ये हो गया नीचे 20, यानी कितना हो गया, क्या कर दिया, अच्छा ये 18 ना सभी में, तो ये क्या हो गया 6, नहीं गलत कर दिया, फिर से करके देखता हूँ, किलोमीटर 18 है, ठीक है हाँ, अपोन में क्या आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6 × 18, 8 × 48, ये हो गया 20, यानी स्पीड आ गई 160। 160 में अगर 20% कम 25% कम कर देंगे तो 120 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, तो बात कहानी 72, और ये अगर सॉरी, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो इससे कट गया, और ये बात कहानी 72 यानी 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, 180 एलसीएम हो गया, ये 5 दिन में करेगा, ये 6 दिन में करेगा। ठीक है, ए ने अकेले काम शुरू किया और 3 दिन बाद आ गया, यानी 3 दिन तो ए ने अकेले काम किया, यानी 15 यूनिट काम हो गया, 165 यूनिट बच गया, और वो दोनों ने साथ किया 11 की स्पीड से, तो कितना हो गया, ये 15 दिन तो ये हो गया, प्लस 3 दिन ए ने अकेले अकेले काम किया, तो टोटल हो गया 18 दिन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 को 6 से विभाजित किया, 6 दूनी 12, यानी 1 की पावर 19 प्लस 3, तो सीधी सी बात है रिमाइंडर आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 113 से 959 तक की सभी संख्या जो 7 और 9 के गुण है, जो उनका एवरेज, ठीक है ओके, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ओके, हाँ से निकल जाएगी। देखो एक 9 6 63, यानी 63 से डबल कितना होगा 126, यानी 113 के बाद है, बिल्कुल सही है, पहली संख्या दी हो जाएगी, लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 9 9 9,
हाँ 945, 945 ये हो जाएगी। इनको ऐड करो 11, इनका औसत क्या हो जाएगा, ये लो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड की वैल्यू निकालनी है तो ये 21 हो गया अपॉन 9। ये माइनस दे रखा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ऊपर कितना हो गया 16, नीचे 6 प्लस 12 और 15 क्या हो गया है 7/3, और ये क्या हो गया 8/3। तो ये आ गया यहाँ पे -1/3 प्लस इसको भी 3 से काट लेते हैं तो ये 4/5, यानी 5 7 5 12 यानी 7/15। इसको सोल्व करना है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे वही आ जाएगा ना 4/5। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a² प्लस b² 2 है, ओके, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो क्या रख सकते हैं, 1 1 रख लो। यहाँ पे 1 रखूंगा तो ठीक है, और 1 1 2 ठीक है, तो यहाँ की 8/1 -1 सीधी सी बात है 6 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ए 70 है, बी 95 है, ए बी 85 है, ओके, ये आ गया 10, ये आ गया 15, ओके, ऑप्शन नंबर ए। हम्म, एक ये बी है, ये ए है और ये सी है। ए बी √21 दे रखा, ओके, और ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 है, तो साइन सी पूछा है, ओके, तो वैल्यू रख लेंगे अपन, तो देखो सीधी सी बात है, साइन सी का मतलब होगा लंब और करण, यानी √21 तो ऊपर आएगा, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब क्या आएगा, करण अगर 10 रखेंगे तो होगा नहीं, यहाँ पे 11 रखते हैं और यहाँ पे 10 रखते हैं, दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है, और ये 100 + 21 121, यानी ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई कर गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्या बोल रहा है पी क्यू, ओके, ये 10 है तो ये होगी हाफ, कितनी होगी इसकी 5, ये आर एस है तो ये होगी 4, ये टोटल 9 दे रखी है, कौन सी एम एन, ओके, ये 9 है। पूछ रहा क्या रेडियस, ओके, तो क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से करें, चलो हिट एंड ट्रायल से करते हैं। ये 4 है तो ये 5 रखते हैं, और इसको 4 रखते हैं, हो गया 9। तो ये क्या हो गया 55 25 और 4 16, यानी ये हो गया √41, √41। इधर वाले इस ट्रेंगल में रखेंगे तो भी क्या हो रहा है 16 25 √41, यानी दोनों जगह इक्वल आ रहा है, तो ये अपना सेट है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको बेसिक से चाहिए तो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स मान लो, एक तो एक्स होगा, तो 16, क्या करेंगे नहीं ऐसे वैसे, हाँ ओके ओके करते हैं, देखो 16 + x² इज इक्वल टू y² 25, ठीक है, दोनों जगह रेडियस इक्वल हो गई, और ये करंट के बराबर हो गई, तो ये x - y कितना हो गया 9, यानी x और y क्या हो गया 3, और x + y है कितना 9, x कितना हो गया 6, तो गड़बड़ हो गया, नहीं कहाँ तो गलत किया, चलो फिर से देखते हैं।
बाकी हिट एंड ट्रायल से तो हो ही गया अपना। तो इसको क्या है, ये 10 है, ये 9 है। देखो ये 16 हो गया तो प्लस इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 25। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगा 81, 18x प्लस एक्स स्क्वायर 25, 16 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। ये सब इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसी को इधर ले आते हैं, यानी 18x, इसको इधर लाएंगे तो 9 जोड़ देंगे तो 90, यानी x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। वही है, एक जगह 5 और एक जगह 4। ओके, तो इसको बेसिक से ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक गोला है ए जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसको मध्य भाग से काटा गया, तो दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है। ठीक है, देखो अगर ये 4 पाई r स्क्वायर होगा तो दो हेमिस्फेयर हो गए, उनका टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई r स्क्वायर, यानी 6 पाई r स्क्वायर। तो रेशियो हो गया 2:3। क्या बोल रहा है कि 3 वस्तुएं बेची, एक को लाभ पर, यानी 6 की वैल्यू 2400 में बेची, यानी उसकी 2000 रुपए थी उसकी बेस वैल्यू। ठीक है, उसको 60% आने पर 4000 में बेची, यानी उसकी बेस वैल्यू क्या थी 10,000। और उसको 9, यानी उसकी बेस वैल्यू थी 6,000, यानी 18,000 की चीज उसने कितने में बेची, 9,800 प्लस, ओके इतने में बेची। ओके, इतने में ही होगा ना, एड देख लो, 7 दोनों 18, 7,800, ठीक है हाँ बिल्कुल ही। यानी 180 की चीज उसने कितने में बेची, कितना उसको लॉस हुआ, तो कितना हो गया 62, यही है ना। तो 18 18 54 72 होगा नहीं, तो 3 है, तो ये एक बार 3 ऑप्शन 2 है, तो आगे देखेंगे। 54 करेंगे तो फिर कितना बच गया अपने पास 6, सॉरी 6 तो 8, 18 चौके 72, फिर 8 चलेगा, फिर 8 चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 4 वर्षों में 3%, अगले 5 वर्षों में 5%, और इससे अधिक होने में 9% है, तो टोटल ब्याज इसका ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया 12 प्लस 25, कितने साल हो गए टोटल 5 4 9, बच गए 6, यानी 9 6 54। कर लो इनको ऐड भाई, 7 4 11, 7 8 1 9, इनकी वैल्यू दे रखी है 5460, 6 से मल्टीपल हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 3 भाग अपनी बेटी को और 5 भाग अपने बेटे को देता है, तो बेटी का प्रतिशत कितना है, वो 3/8 है, ये देख लो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 देखते हो रहा है। क्या बोल रहा है, 4 अलग सड़कों को चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगी है, 12 15 18 के बाद बदलती है, तो 1:15 पे तो अगली कब बदली, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। कितना ले सकते हैं, 27 540 में हो रहा है क्या, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो 12 चौका 48, 6 ठीक है, 15 45 9 ठीक है, 18 हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इतने सेकंड में आएगा कि इसको मिनट में बदलेंगे तो, सॉरी 9 मिनट, 9 मिनट और ऐड कर दो भाई, सीधी सी बात है, तो यानी 1:24 में फिर एक साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
पी क्यू आर का रेशियो 15, 16, 17। पी क्यू कितना हो गया 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31। क्यू आर कितना होगा 32 रखते हैं 30 और ये हो गया 15 दूनी 30, 2 32, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज है, ओके त्रिभुज बना लिया आपने। एक्स वी, एक्स यू और वाई वी एक दूसरे को टी पर काटती है, कोई दिक्कत नहीं, काट दो। यू वी, ये सॉरी ये चॉइस है तो 2:1 में कटेगा, यानी 8 दूनी 16, ये 16 होगा, ये 8 होगा। ठीक है। और ये क्या एक्स यू 18 है तो यानी ये 6 दूनी 12 होगा और ये 6 होगा। और ये 90 डिग्री पे काटता है और अपने को पूछ रहा है क्या, एक्स वाई पूछ रहा है। तो ट्रिपलेट बन गया ना ये, 12, 16, 20। ट्रिपलेट लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग से कर ले क्या इसको। चलो 45 रखते हैं। तो कोस 45 की वैल्यू की √2 स्क्वायर करेंगे तो 2। इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और इसका क्या हो जाएगा, एक बार और क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 4480। ठीक है। आज अच्छा, आज उस क्वेश्चन में टाइम लग गया ज्यादा, उसको 2 बार करने में। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन रह रहा भी है ना। आज के 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी कोई ऐसा नहीं था कि जिसको अपन कर नहीं सकते। हाँ रह गया रे। हम्म इसको देखना पड़ेगा यार क्या बोल रहा है। चलो देखते हैं। ए और बी, पहले तो ये देख लेंगे टोटल बेची गई, टोटल है कितनी बुक्स, है ना। तो ए में हो गई टोटल 700, इसमें है टोटल 1000 और इसमें है 900। ठीक है। इसने 25% बेची, यानी 15 7 175 बेचती। यही है क्या। शायद यही है। 15, इसने कितनी बेचती, 175 बेचती। ठीक है। इसने 300 बेचती और इसने 360 बेचती। ठीक है। यदि दुकान ए और बी ने बेची गई रोल्ड बुकों की संख्या 20% और 25% है, जो कुल बिकी गई, यानी 175 का 20% निकालेंगे तो 17 दूनी 34 है, यानी ये 35 हो गया। 20% है ना। दूसरे वाले का 25% निकालेंगे तो कितना हो गया, 75 ही होगा क्या। हाँ ये 75 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए कि ए और बी में अनरूल्ड नोटबुकों की संख्या कितनी होगी भाई। ये होगी 140 और ये होगी कितनी 225। अनरूल्ड बेची गई संख्या कितनी होगी टोटल, ये हो गई 56375। यही है क्या, सॉरी 365। ठीक है। आगे अब क्या बोल रहा है कि ए की कुल संख्या कितनी है। ओके 7, 7×5 = 35। दो ऑप्शन है, फिर 5 के, फिर 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो। और देख लेते हैं कोई रहे तो नहीं गया। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बहुत सी वीडियो में कराया है, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से किया, अगर आपको डिटेल में जानना तो आप मुझे बता दीजिए, बेसिक से समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में जो उसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी तो एक ये थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं इसको। और कोई क्वेश्चन, ये भी होने वाला है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये थोड़ा ठीक है, इसको वैसे मैं तो 7 के मल्टीपल से मॉक में कर दिया था, वैसे ऐसे करेंगे, इसको आराम से करेंगे। ये भी हो गया। हिडन ट्रायल से कर लो, या वैसे भी पता है कि करंट क्या होगा। 11 दे रखा है तो 11 से एक कम 10 हो रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वैल्यू पुटिंग से हो जाता है। इसको हिडन ट्रायल से करने की कोशिश करना, बाकी बेसिक मैंने यहाँ पे करवा दिया।
ठीक है, बस हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीका अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।